अधूरा क्यों कहते हैं, मतलब सब कुछ शरीर। बोले शनि नहीं रहेगा तो आत्मा कैसे कहाँ रहेगा फिर? शरीर को आत्मा से क्या बोले, मूर्खों की तो कल्पना ही करना। मतलब अगर शरीर नहीं होगा तो आत्मा कैसे रहेगा, कहाँ पे रहेगा, कैसे देखेगा आत्मा, कैसे बोलेगा आत्मा? नहीं नहीं, ऐसे मूर्ख भी होते हैं। संसार के बड़े बड़े बुद्धिमान ये बोलते हैं कि बिना शरीर के तो हम कहाँ रहेंगे, शरीर से ही तो हमें आत्मा का अस्तित्व शरीर बताते हैं। अगर बोले शरीर नहीं हुआ तो आत्मा कहाँ रहेगा? अरे मूर्खों, गाड़ी के बगैर भी तुम हो, गाड़ी में बैठ के कोई गाड़ी थोड़ा ना हो जाती है। ये तो एक बहुत छोटी सी बात है। और आत्मा का तो स्वरूप क्या है, इतना अखंड व्यापक है। आत्मा से ही सब कुछ ओत प्रोत है, पूरी सृष्टि आत्मा में ही कल्पना है। जैसे जल में बुलबुलों की कल्पना होती है ना, उसी प्रकार आत्मा में सृष्टि की कल्पना हो गई है। बोले इतनी कितनी आत्मा है, कितनी क्या आत्मा, केवल एक भी नहीं कह सकते, केवल आत्मा ही है। केवल आत्मा सृष्टि की कल्पना है, वो आत्मसत्ता है। उस आत्मसत्ता को, वो सबका अपना रूप है। इसलिए इस ज्ञान को फिर गोपनीय कर दिया। बोले ये सब द्वैतवादियों के लिए नहीं है। अद्वैत तत्व का ज्ञान द्वैतवादियों के लिए नहीं, जिनकी मेरे तेरा ये वे अहमता ममता, इससे राग, उससे द्वेष, इससे का भला उसका। बोले ये तो सब जिसकी द्वैत में जिसकी असद बुद्धि हो गई, केवल एक अद्वैत परमात्मा को ही सब कुछ जानता है। बोले भगवान ही सब कुछ है, केवल भगवान है, सब में भगवान है। जिसने गीता, योग, वशिष्ठ जैसे वेदांत के ग्रंथ अध्ययन किए हैं तो उसने उसे मालूम है। बोले केवल परमात्मा ही, केवल भगवान ही है। गीता में भी भगवान बोलते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। बोले मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। तो बोले सब में ही भगवान है, तो फिर किससे राग करें, किससे द्वेष करें? दूसरा कुछ है ही नहीं, फिर सभी भगवान है। सूत्र मणि गना, जैसे सूत के धागे में सूत की मणियाँ पिरोई गई हैं, सूत का ही धागा, सूत की मणियाँ सूत के धागे में ही पिरोई गई। उसी प्रकार भगवान कहते हैं मुझे जगत है। तो भगवान से भिन्न कोई दूसरा जगत ही नहीं। सबके हृदय में भी, भीतर भी है, बाहर भी भगवान है। जड़ प्रकृति के रूप में भी भगवान है, तो चेतन प्रकृति के रूप में भी भगवान है। और पुरुषोत्तम भी भगवान ही है, सबके आधार। जड़ प्रकृति का आधार भी भगवान है, तो चेतन प्रकृति का भी आधार भगवान है। तो ऐसे भगवान को जिसने अनुभव कर लिया, जिसने जड़ प्रकृति, चेतन प्रकृति का सबका आधार, जो परम पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान है, जिनको अनुभव कर लिया, जिसने जो जान लेता, तो फिर जानने वाला भी नहीं रहता, केवल परमात्मा ही शेष रह जाते हैं, भगवान ही शेष रह जाते हैं, केवल भगवान ही बचते हैं फिर। तो जो ऐसा जिसका लक्ष्य होता है जीवन का, सारी कामनाएं जिसकी नष्ट हो गई, केवल एक बोले मुझे तो बस मेरे प्रभु, बस प्रभु, बोले बस कुछ नहीं चाहिए, बोले प्रभु चाहिए, बोले बस केवल प्रभु, मेरे दाता, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे जो भी प्रेम में जो शब्दों से आ जाए, वैखरी वाणी से
बस एक अपने प्रभु से, हृदय का तो बस प्रभु है अपना। बोले क्या इच्छा है, कोई काम ना, बोले बस प्रभु, बस कोई इच्छा नहीं, बोले प्रभु के सिवा। तो प्रभु में ही संतुष्ट रहता हो, दिन रात प्रभु में ही मनन करता हो, गमन करता हो, प्रभु में ही बस। सोते में क्या, जागते में क्या, उठते में क्या, बस केवल प्रभु। इसका हर समय ध्यान प्रभु में ही बना हुआ हो बस। प्रभु से भिन्न कुछ नहीं दृष्टि आता, जो भी दृष्टि आता हो सब बोले प्रभु है, प्रभु से भिन्न कुछ नहीं है। चाहे वो स्थावर हो, चाहे वो जंगम हो, चार चार सब में प्रभु के सिवा कुछ नहीं। ऐसी भावना किया करता है साधक। वो भावना करते करते, सत्य तो यही है, सब स्थावर जंगम में प्रभु के सिवा कुछ है ही नहीं। प्रभु में ही कल्पना है स्थावर जंगम की। तो भावना करी सत्य की, तो फिर सत्य तो सत्य ही होता है। झूठ में शरीर में भावना करी थी मैं की, तो देखो आड़मास मलमूत्र का शरीर, रक्त का बना हुआ शरीर भी मैं रूप में भाषण लगने लगा, जबकि उससे अपना मैं का कोई संबंध नहीं है। वो तो जड़ शरीर है, हड्डी मांस आड़े टेढ़े हड्डियां को मिला जुलू के है, रक्त भर के उसको, और अज्ञानी कहने लगा यही मैं हूँ, उसी में मैं होने लगी उसकी। तो ये तो सत्य बात है, सब में प्रभु है, स्थावर जंगम। तो जिसने ऐसी भावना करी, बोले प्रभु है, सब में प्रभु है। तो भावना करते करते ये तो सत्य है, वही सत्य अनुभव में आ जाता है। बोले प्रभु के सिवा तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसा साधक ऐसे अनुभव को प्राप्त होके, जहाँ उसे प्रभु के सिवा कुछ नहीं भासता, ऐसा साधक जिसने ऐसा अनुभव कर लिया, फिर वही साधक सिद्ध हो जाता है। और जिसने अपने अंदर देह की भावना करी, अहमता ममता करता है, तो वो फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है, 84 में आता जाता रहता है। और जो साधक होता है वो ऐसी भावना करे, सब में प्रभु है, मेरे प्रभु है, प्रभु के सिवा कुछ नहीं है, न मेरा न तेरा न ये न, बोले प्रभु है। केवल भावना का ही सब कुछ है। आप कितनी साधना कर लो, लेकिन भावना अगर आप उल्टी कर रहे हो, द्वैत की भावना कर रहे हो, ये मेरा है ये तेरा है, अहमता ममता, और फिर साधना करते हो दिन भर आप भले ही जप करते रहो, और भावना आप विपरीत करते हो ना, फिर वो आपकी भले ही कितना भी आप तपस्या कर लो, साधना कर लो, कई जन्मों में चलती रहेगी फिर। लेकिन अगर जिसको एक ही जन्म में मुक्ति चाहिए हो, तो वो ऐसी भावना करे, बोले सब में मेरे प्रभु है, सब में भगवान है, सब में परमेश्वर है। तो शीघ्र ही उसका बस भगवान में स्थित हो जाता है, वो भगवान के सिवा कुछ नहीं शेष रहता। जिसने ऐसी भावना कर ली, सब में प्रभु है, प्रभु के सिवा कुछ नहीं है। बोले फलाना फलाना, बोले सब में राम है, तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्यार प्यारे, कोई नहीं पराया, सब में प्रभु है, प्रभु के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जो समदर्शी हो गया, समवर्ती नहीं समदर्शी, फिर देखो आप कैसा जीवन में उसके आनंद हो जाता है, कैसा रस आता है, आत्मरस, सब में प्रभु। द्वैतवादी तो दुखी है, सारे दुखों का कारण द्वैत ही है। वो ऐसा हो वैसा, उसने ऐसा उसने वैसा किया। द्वैतवादी तो एक आत्मा में या अनेक देखता है, वो नानात्व देखता है। जो एक आत्मा है तो एक आत्मसत्ता, एक भी नहीं बनता, केवल आत्मसत्ता। उसमें द्वैत की जिसने कल्पना कर ली, उसके दुखों का कभी अंत नहीं हो सकता। लेकिन जिसने एक केवल परमेश्वर, बोले केवल मेरे प्रभु है, एक अद्वैत आत्मसत्ता, नाना रूपों में सब वही प्रभु है मेरे। तो देखो परम गति को प्राप्त होता है, उस परम पद को प्राप्त होता है। हाँ,
जिसके लिए राम जी ने इच्छा करी है। नानक जी ने ऐसे परम पद को पाया, कबीर जी ने पाया है, मीरा ने पाया, राम तीर्थ ने पाया। पाया क्या? पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो कूर, पाया खोया कुछ नहीं, जो का त्यों भरपूर है। कहना पड़ता है पाया, अरे सदा से ही है क्या। अपनी भ्रांति मिटा लो तो देखो, उसके सिवा कुछ है ही नहीं, परमेश्वर के सिवा। सबका अपना स्वरूप है। परमात्मा क्या है? सबका अपना स्वरूप है। अपने स्वरूप को जानते नहीं है, हाड़ मास के देह को ही अपना स्वरूप मान लिया, स्वयं का रूप मान लिया। और जबकि अपना रूप क्या है? तो वो आत्मसत्ता, व्यापक, अनंत व्यापक, अखंड रूप से वो अपना स्वरूप है। लेकिन भ्रांति हो गई एक देह को अपना स्वरूप मानने की। एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार। सारा संसार भूले पड़ा, सब अपने को देह मानने में लगा हुए। अगर उनको कहो ना तुम देह नहीं, आत्मा हो, अरे तुम तो व्यापक हो, तुम में आना जाना है ही नहीं, तुम ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ नहीं, तो पता नहीं क्या 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 समझते हैं। अगर ज्ञानी भी बोले ना ऐसा उनसे, तो फिर वो बोलते हैं अरे तुम तो भगवान हो गए, फलाने हो गए, ये हो गए, वो हो गए। क्योंकि वो अपने को 5.5 फुट का जानने वाला क्या समझेगा इन बातों को। वो कर्म, या तो ज्यादा से ज्यादा कर्म कांड समझेगा, वो क्या समझेगा उस अद्वैत सत्ता को। इतना ही तो समझता है जितना एक पशु पक्षी समझते हैं अपने को सारे, कि हम ये ही है बस 5.5 फुट के। वो कहाँ समझेगा कि हम एक अद्वैत आत्म सत्ता है जिसमें आना जाना है ही नहीं। ये कौन सी बड़ी बात है? ये तो सभी अज्ञानी समझ रहे हैं कि हम शरीर हैं, हम आते जाते हैं। मानते रहो अपने को शरीर, 5 फुट का, 5.5 फुट का, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बालक हूँ, मैं युवा हूँ, मैं वृद्ध हूँ। यही मानते रहो अपने को शरीर से, शरीर को ही अपना हो। लेकिन जो आत्मा को जानता है, अपने को जान लिया जिसने, स्वयं को जिसने जान लिया, स्वयं की खोज जिसने करी, बोले मैं कौन हूँ, खोजो अपने को, मैं को, अपनी असली मैं को खोजो। जिसने असली मैं को खोज लिया वो देखता है कि मैं तो अनंत व्यापक अखंड रूप में है, जिसमें देश काल वस्तु के परिच्छेद सहित ऐसा अपना वो है भगवान का। जिसने जाना उसको वही जानता। बोलने की बातें नहीं है हर किसी के आगे। ये तो जिसमें श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, श्रद्धावान हो वही लाभ उठाते हैं इस ज्ञान का। भक्ति हो, इच्छा हो जिसकी, उनके आगे खजाने खोले जाते हैं। बाकी तो सारे मूर्ख है। मानते रहो अपने को थे। सारे एक नहीं, सारे ही है, अधिकतर ही है। बहुत कोई बिरला होता है जो महापुरुषों को समझ पाता है, महापुरुषों की बातों को। नहीं तो अपनी बात है, महापुरुषों से भी अपनी बात बुलवाते नहीं है जी ऐसा, अच्छा बोले भाई, ठीक है भैया ऐसा ही है, ठीक है ऐसा ही है, हाँ द्वैत है, हाँ हम भी शरीर है तू भी शरीर, बस उसको भी प्रसन्न कर दिए। तू भी शरीर है हम भी शरीर है। और क्या बोला यार मूर्खों को है। ये थोड़ा ना कहा देख मैं भी अखंड, मैं और तू है ही नहीं, सब एक अखंड सत्ता, अनंत, आना जाना कुछ है ही नहीं। तो मूर्ख तो समझते हैं या भगवान हो गए, ये क्या हो गए, भगवान हो गए बोले। मूर्खों के मतलब की बातें ही नहीं है ना। ये तो श्रद्धावान जो होते हैं, भक्ति जिनमें होती है, उनके आगे ऐसे खजानों खोले जाते हैं। हाँ